अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। सुबह वाला जो वीलॉग आपने देखा ना, उसका कुछ थोड़ा-सा बैकअप आपको देते हैं, उसका फ़ॉलो-अप देते हैं। शहबाज़ गिल साहब के हवाले से जो रात को बताया गया था। शहबाज़ गिल ने रात को बड़ा शोर मचाया कि मेरी सुबह पेशी है, मेरी पेशी पर ज़रूर आना। इसने खूब गिला भी किया, यूथियों में से कोई भी पेशी पर नहीं आया। हालाँकि इमरान खान ने सख्त हुक्म जारी किया था। शहबाज़ गिल के इस गिले के बावजूद आज सुबह की पेशी के मौके पर एक कारकुन भी नहीं आया। मैं पहले तो आपको ज़रा गिल साहब के वो रात वाले ट्वीट हैं, वो ज़रा दिखा दूँ, उसमें आपको ज़रा नज़र आ जाएगा। एक ट्वीट था, खान साहब की आखिरी तकरीर में मेरा ज़िक्र और आप सोशल मीडिया पर मौजूद दोस्तों की बेपनाह मोहब्बत से पिछले 2 दिन से कुछ आस्तीन के साँप बहुत परेशान हैं। आस्तीन के साँपों ने मशहूर कर रखा है कि शहबाज़ गिल को फारग कर दिया। बहुत ज़ख्म है, फिर से ही ये गिल साहब का ट्वीट है जी। इससे पहले जो गिल साहब ने ट्वीट किया था जी, कल सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की अदालत में अपनी अबूरी ज़मानत में पेश हो रहा हूँ। नया मुकदमा है, अभी तक मुझे एफआईआर नहीं मिल रही। खान साहब की हदायत के बावजूद हमारे लोकल लीडरान तारीखों पर आने की जहमत नहीं करते। ऐसे मालूम होता है जैसे मेरा ये ज़ाती मुकदमा है। तो ये शहबाज़ गिल साहब का जो रोना है ना, वो बेकार है। बेकार किस लिए? क्या इससे पहले इमरान खान की पार्टी को किसी से कोई फैज़ मिला है? जो शहबाज़ गिल साहब ठीक है, शहबाज़ गिल साहब ने अपने तौर पर जो भड़के मारी, शहबाज़ गिल ने जो अपने तौर पर ऐलान जंग कर रखा था, शहबाज़ गिल ने जो आखिरी दम तक इमरान खान का सिपाही बनकर रहने का किया हुआ था, गिल साहब मायूस हुए हैं। एक तो शहबाज़ गिल पर मज़ीद 2 मुकदमात का इंकशाफ हुआ है। एक बलोचिस्तान, दूसरा सिंध में रजिस्टर्ड हुआ है, दूसरा पार्टी ने साथ छोड़ दिया है। शहबाज़ गिल ने फिर वहां अदालत के बाहर खड़े होकर खूब पार्टी की बैंड बजाई। मुझ पर अच्छा वक्त आने दे, पीटीआई में आस्तीनों के सांपों को अवाम के सामने जूते मारूंगा। अब ये आस्तीन के सांप कौन है? ये तो कम से कम बड़ी क्वाइट श्योर वाली बात है कि इस वक्त जो आस्तीन के सांप है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। डेफिनेट अगर इमरान खान के साथ बैठे हैं, साथ उठते हैं, उनको कुछ गाइड करते हैं, उनके साथ रोज उनकी मुलाकात होती है या टेलीफोन पे होती है या वो बहुत क्लोज है, इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट में है, तभी वो गिल साहब के बारे में इमरान खान को दिल खराब कर रहे हैं या इमरान खान को शहबाज गिल साहब के खिलाफ कर रहे हैं ना। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन गिल साहब, अब आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। 565 दफा भी समझाएंगे तो आपको समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इस वक्त फिलहाल आपको इमरान खान का नशा इसलिए भी है कि यार मैंने इनके लिए बड़ी मार खाए हैं, मैं ये मुकदमे जो झील रहा हूँ या मैं जिन मुकदमों में आज जलील हो रहा हूँ या जिन मुकदमों में मैं आज खज्जल खुआर हो रहा हूँ, ये मुकदमे मेरी जाती हैसियत में तो नहीं है। ये सारा कुछ तो इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया है, इमरान खान के इनकलाब के लिए किया है, इमरान खान की अमरीका से पाकिस्तान की जो गुलामी है उससे निकलने के लिए किया है। तो ये सारा कुछ अगर मैंने इन बड़े बड़े पर्पस के लिए है बकौल शहबाज गिल साहब, तो आज मैं अकेला क्यों खड़ा हूं? तो लेकिन गिल साहब, अल्लाह का नाम लवो, नारे मारो, ये जंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ही लड़नी पैनी है, ਇਹਦੇ ਚ इमरान खान साहब ਦੇ किस्से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं आना हैगा। अच्छा जी, उनसे सवाल किया गया कि आपके रहनमा ने चंद रोज कबल खुद को नेल्सन मंडेला से तशबीह दी थी, जैसी कौम इसको। अच्छा जी, ये सवाल किया गया था जी कि आपके एक पार्टी के लीडर, जाहिर है खुद को जो नेल्सन मंडेला का था वो कहा था फवाद चौधरी साहब ने, जो सिर्फ 27 घंटों के बाद रोते हुए टीवी पर हमें दिखाई दिए थे। तो गिल साहब ने आगे से जवाब दिया कि जैसी कौम होगी नेल्सन मंडेला भी ऐसे ही मिलना है। तो शहबाज गिल साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा है, शहबाज गिल साहब का बड़ा गुस्सा है कि वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो मतलब कि 2 दिन के बाद चले गए। अब आप शहबाज गिल के जवाब सुनेंगे। पहले तो शहबाज गिल ने फवाद चौधरी की बैंड बजाई, इसको जेली नेल्सन मंडेला करार दिया। वाजा कर दो, जिस दिन फवाद रवा था इसी दिन शहबाज गिल ने गिला किया था कि अगर फवाद की पिटाई की गई, नंगा नहीं किया गया, तो मुझे क्यों मारा गया। यानी वो कह रहा था कि फवाद समेत बाकियों को भी मेरी तरह पिटाई होनी चाहिए। शहबाज गिल ने पार्टी के आस्तीनों के सांप का जिक्र किया, उन्हें जूते मारने का कहा। ये जो आस्तीन के सांप है ये पहली दफा नहीं कहा, इससे पहले फैसल वाडा साहब भी कुछ सांपों का, संपोलों का जो जिक्र है वो करते रहते हैं और उन्होंने पहले भी जिक्र किया भी है कि कौन कौन सांप हैं, कौन कौन से संपोले हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं। तो ये कोई पहली दफा मतलब नहीं हुआ। पार्टी के हालात बदलने वाले हैं, पार्टी शुरू हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट शिकार हो चुकी है। अब फवाद
किस किस को जूते मारेगा आप खुद अंदाजा कर लें। दूसरी तरफ इख्तिलाफात मुल्क भर में बढ़ गए हैं। तहरीक इंसाफ जिला शवाबी में सवाबी में शदीद इख्तिलाफात पैदा हुए हैं, सामने आए हैं। पार्टी के बहुत से रहनुमाओं और कारकुनों ने असद कैसर के खिलाफ बगावत कर दी है। वाजिया तौर पर कहा है कि चंद रहनुमाओं के मुसल्लत करदा फैसले और डिक्टेशन की पॉलिसियां कबूल नहीं है। असद कैसर शहराम तरक्की की पॉलिसियों से कारकुनों में एहसास से महरूमी बढ़ रहा है। पार्टी कारकुनों ने तहसील टोपी के इलाके में हालिया मुख्तलिफ अजलास में बताया, गुज़श्ता 9 साल से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पॉलिसियों पर हावी रहे। शहराम खान तुर्कई के बाद से सूबाई वजीर तलीम व सेहत ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने भी कोई अहमियत ना दी, जिससे हामियों में एहसास महरूमी पैदा हुआ। 3 रोज कबल असद कैसर ने इस्लामाबाद में अपने अहम हामियों से अहम मुलाकात की। इस इज्तिमा का मकसद ये था कि इनकी मुखालफत करने वाले रहनुमाओं और कारकुनों की रफ्तार का कैसे मुकाबला किया जाए। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ वाजिया कर दूं, तहरीक इंसाफ को आहिस्ता आहिस्ता पुरानी हालत में वापस लाया जा रहा है। यानी फैन क्लब तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन वोटर कम होते जाएंगे। पार्टी अंदर से इतनी कमजोर हो जाएगी, कई धड़े बन जाएंगे और किसी डिक्टेटर की पैदावार की किस्मत यही होती है। जी देखें, एक तो इसमें कोई बड़ी बात ये है नहीं है। इमरान खान साहब को इलेक्शन क्यों चाहिए थे? जितनी जल्दी से जल्दी अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद। रात भी एक जगह पे बैठे थे, वो कहते थे जी मौजूदा हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही। मैंने कहा जी इसलिए नहीं करवा रही कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाया है, और बैंकरप्ट होने से बचाने के बाद उनकी सियासत दांव पर लग गई है। आपका मुल्क तो बैंकरप्ट होने से बच गया, ठीक है जी। 15 अरब डॉलर जो है वो तो इसहाक डार साहब ने वापस कर दिए, जो कि इमरान खान साहब ने करने थे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे जो इमरान खान ने तोड़ दिए थे और उन्होंने वो पूरे नहीं किए, तो उस वजह से पाकिस्तान के हालात, अगली किस्तें नहीं मिली। मुख्तलिफ दुनिया के जो ममालिक दोस्त हैं उन्होंने भी अपने पैसे वापस लिए, कुछ किस्तें वापस करनी थी। कुछ लोगों ने, दोस्तों ने अपने पास, हमारे पास अपना जो पैसा एज अ रिजर्व रखवाया हुआ था वो वापस, बहुत सारे मसले मसाइल किए। मुल्क बैंक होने से बच गया। लेकिन जब मुल्क बैंक होने से बच गया तो उसके बाद फिर इस मुल्क की वो तमाम सियासी जमातें जो हैं उन का जो सियासी कैरियर है वो दाव पे लग गया। तो अब उन्होंने सियासत भी तो अपनी मतलब सेफ करनी है ना। तो कोई गलत तो हो नहीं रहा। अगर देखा जाए तो इलेक्शन का एक टाइम है, एक एक लीगल तरीके से ये हुकूमत बदली है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा उस वक्त खुदा ना करे अगर ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर इन पर आप सवालिया निशान उठा सकते हैं। लेकिन जब तक इस असेंबली की मुद्दत है, देखें हुकूमत जो बनती है ना वो 5 साल के लिए नहीं बनती, असेंबली 5 साल के लिए होती है। और अगर उस दरमियान में बाई लॉ कोई ऐसी चीजें आ जाए जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना किसी भी वजह से अपने अरकान तादाद पूरी ना रख सके तो आईनी तौर पर यह तब्दीली हो सकती है। तो जो असेंबली की मुद्दत है वो 5 साल है, हुकूमत की मुद्दत ऑफकोर्स 5 साल है अगर वो अपने पूरे कर ले। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत ना पूरी कर, मुद्दत तो पूरी की हुकूमतों ने लेकिन वजीर आजम ने पूरी नहीं की। तो यहाँ पर इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि उनकी क्योंकि हुकूमत मुद्दत नहीं पूरी कर सकी और वो बड़ा मुश्किल टाइम दे के गए। 15 दिन के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था जी कि हमारा जो मुल्क है वो श्रीलंका बनने जा रहा है। तो इसलिए श्रीलंका बनने से मुल्क तो बच गया, लेकिन सियासत जाहिर है। और उसके बाद जो अभी महंगाई की लहर है, जो अभी महंगाई है, अभी आप ये देखें कि जो मौजूदा एक हुकूमत है, सेटअप है, निजाम है, इनसे मामलात नहीं समझ रहे। तो आप 3-4 महीने के लिए निगरान सेटअप को दे दें। निगरान सेटअप तो होता है कि उसके पास सारा सहूलत होती है, सारा कुछ होता है, ब्यूरोक्रेसी ने उसको चलाना होता है, निगरान सेटअप के जरिए इलेक्शन करवाने होते हैं। तो लेकिन मौजूदा हालात में ब्यूरोक्रेसी इसको कैसे चलाएगी जब आपके बैंक में देने के लिए तनख्वाहें नहीं होंगी। तो जो सियासी सेटअप है वो तो कुछ ना कुछ चक्कर चला रहा है, वो तो कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन इन हालात में अगर वो हो जाएंगे तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इमरान खान को एडवांटेज जो मिलना था वो 1-1.5 महीने के बाद अगर इलेक्शन होते तो, क्योंकि इमरान खान साहब ने उस वक्त साइफर वाली स्टोरी, अमेरिका से गुलामी वाली स्टोरी, उसके बाद 5-7 और स्टोरियां निकाल ली थी। लेकिन क्योंकि वो सारा झूठ था, सब कुछ झूठ था, बाजवा साहब के जाते ही वो सारे झूठ, वो खौफ के साए जो मुख्तलिफ लोगों पर थे। अब देखें अदालतें भी मतलब चलो माड़ा कुछ कर दिया, फिर पुलिस भी मतलब के तहरीक इंसाफ के लोग पकड़ रही है, इमरान खान को डिफ्यूज किया जा रहा है। जब तक ये इलेक्शन का टाइम आएगा तब तक इमरान खान की पार्टी जो है वो वापस अपनी उसी जगह पे पहुंच जाएगी कभी जहां पर 2012-13 में होती थी। इमरान खान के साथ जितने परिंदे मुख्तलिफ पार्टियों से उड़कर आकर बैठे थे वो सारे सारे अपने अपने घरों में चले जाएंगे। मकसद भी पूरा हो गया होगा और इमरान खान के पल्ले भी कुछ नहीं रहा होगा। और जब इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं रहा होगा तो वहां पर सियासी पार्टियों के लीडरान ने
एमएनए एमपीएस ने क्या करना है, वो वहीं पे जाएंगे, उनको कोई अपना फायदा नजर आएगा, या वो बेहतर फील करेंगे कि यार ये पार्टी बेटर काम कर रही है। इमरान खान साहब लोगों के पास वापस जाकर अपने हलके में नारे लगाने का एक बड़ा सादा सा तरीकाकार है। देखो जी, हम तो इमरान खान से गए थे, वो जो कहता था, लेकिन जब उसके पास गए हैं, हमने उसकी मदद की है, लेकिन वो मुल्क को तबाह कर गया। वो लोगों को इंतकाम लेता रहा, उसने किया कुछ नहीं है। हम उसको समझाते रहे हैं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, वो कहता नहीं जी मरियम नवाज को, शायद खान अब्बासी को, मिफ्ताह इस्माइल को उठा के अंदर फेंकना है। हम उससे कहते हैं सड़कें बनानी है, रोड बनाने हैं, गलियां बनानी है, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करता था। वो कहता था नहीं, नवाज शरीफ का पंखा उतारना है, नवाज शरीफ का एसी उतारना है, शहबाज शरीफ को नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं देनी है, हमजा शहबाज की बच्ची पैदा हुई है, ये बच्ची नहीं देख पाए, ये उसकी लड़ाई थी। तो इसलिए हम वापस अवाम आप लोगों में आए हैं कि देखें, हमने तो उसके साथ कोशिश की थी, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, हम अपनी जगह पे ठीक है। इस किस्म के नारे मार के वो अवाम में वापस चले जाएंगे। और इमरान खान साहब जो है, फिर अगर उनको अल्लाह ने जिंदगी सेहत लंबी दी, पहली बात तो यह है कि वो इक़्तिदार के बगैर और लोगों के हजूम और रश के बगैर, तालियों के बगैर शायद वैसे ही ना सर्वाइव कर सके, खुदा ना करे किसी जगह पे खुदकुशी कर लें। और यूथिये खुदकुशी को भी कहें, देखें जी खान ने अपना वो पुराना वादा आईएमएफ वाला पूरा कर दिया, लेकिन खुदा ना करे ऐसा हो। हमारे साबिक वज़ीर आज़म है, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। गिल साहब की दुहाई आपने सुन ली है, मेरे ख्याल में उसमें तो कोई दो राय नहीं है। गिल साहब जो है वो आने वाले कुछ दिनों बाद बताएंगे बहुत सारी बातें, जो उन्होंने सब कुछ देखा, जो सब कुछ हुआ, लेकिन अभी फिलहाल वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला शाम वाले व्लॉग में और रात वाले प्रोग्राम में मजीद मुलाकात होगी, मजीद खबरें आपको देंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ दोस्तों।